हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 200 तक का क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट नंबर 15 दुर्घटना नियमावली का क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो एलडीसी डिपार्टमेंटल एग्जाम का क्वेश्चन है। ये स्टेशन मास्टर के लिए है। चलते क्वेश्चन नंबर चलते हैं 151 का है। 151 पिछले वीडियो में हो गया था, 152 से देखते हैं। 152 नंबर का क्वेश्चन है, रेल दुर्घटना के दौरान यात्री मृत्यु के मामले में क्षतिपूर्ति हेतु दावा दुर्घटना की तिथि से कितने दिनों के अंदर रेल दावा अधिकरण में किया जा सकता है? तो 1 वर्ष में। ऑप्शन नंबर बी सही है। 153 नंबर का क्वेश्चन, रेल दुर्घटना की क्षतिपूर्ति हेतु दावा कहाँ किया जाता है? तो रेल दावा अधिकरण में किया जाता है, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम 152 नंबर का क्वेश्चन, एमआरबी का ट्रायल रन कितने दिन में होता है? तो 3 माह में होता है। तो एमआरबी का फुल फॉर्म जान लीजिए। एम आर वी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल रिलीफ वैन। क्या होता है? मेडिकल रिलीफ रिलीफ वैन होता है। तो ईएमआरबी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आते हैं। अब फुल फॉर्म भी बताएंगे सबका किसका होता है। तो ईएमआरबी का फुल फॉर्म है मेडिकल रिलीफ वैन होता है। अगला क्वेश्चन है, 3 माह में एक बार ट्रायल होता है। 155 नंबर का क्वेश्चन है, गाड़ी दुर्घटना को आगे डॉट डॉट उप शीर्षकों में बांटा गया है। तो 2 भाग में बांटा गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 नंबर का क्वेश्चन, विद्युतीकृत क्षेत्र में आपातकालीन टेलीफोन सॉकेट कितने मीटर के अंतर पर स्थित होता है? तो 750 मीटर से 1000 मीटर पर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 157 नंबर का पूछा है, एस पी ए आर एम ई की गाड़ी संरचना में कितने कोच होते हैं? तो ये होते हैं 3 कोच होते हैं। इसका भी फुल फॉर्म देखेंगे। एस पी ए आर एम ई का फुल फॉर्म होता है सेल्फ प्रोपे सेल्फ प्रोपेल्ड सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट डेंट रिलीफ मेडिकल मेडिकल इक्विपमेंट्स। तो एस पी ए आर एम ई का फुल फॉर्म है सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, ये कह रहा है कि गाड़ी संरचना में कितने कोच होते हैं? तो इसमें 3 कोच होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसे दुर्घटना के समय सील किया जाता है? तो गाड़ी सिग्नल रजिस्टर होता है, उसको सील किया जाता है। और लोको पायलट का मेमो बुक भी सील किया जाता है, और गार्ड का मेमो बुक सील किया जाता है। ये तीनों सील किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, ये जब दुर्घटना होती है उस समय। 159 नंबर का क्वेश्चन है, यात्री गाड़ी के दुर्घटना होने पर दुर्घटना स्थल का प्रभारी कौन होता है? तो मंडल रेल प्रबंधक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है।
डिविजनल रेल मैनेजर होता है, मंडल रेल प्रबंधक जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 नंबर का क्वेश्चन है, मालगाड़ी की दुर्घटना होने पर दुर्घटना स्थल का प्रभारी कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ए डीआरएम होता है, एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है। 161 नंबर का क्वेश्चन है, यात्री गाड़ी की दुर्घटना होने पर जांच किसके द्वारा की जाती है? तो रेल संरक्षा आयुक्त के द्वारा जांच की जाती है। तो इसका रेल संरक्षण आयुक्त ये CRS ये होता है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ऑफ रेलवे सेफ्टी, CRS कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी फुल फॉर्म में रेल संरक्षा आयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 नंबर का कुछ है, मध्य रेलवे पर ए क्लास दुर्घटना राहत गाड़ी कितने हैं? तो ये हो बी 5 है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 163 नंबर का क्वेश्चन, बी क्लास ART के गाड़ी संरचना में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो पहले ART का एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन बोलते हैं इसको। ART का फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। तो इसमें कह रहा है क्या नहीं पाया जाता है? तो 140 टन के नहीं पाया जाता। तो एक्सीडेंट रिलीफ टीम में ART होता है, टोल बैन होता है और स्टाफ कार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 नंबर क्वेश्चन है, SPARME के गाड़ी संरचना में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका फुल फॉर्म मैं पिछले पीछे बता चुका हूँ। इस सुपरवाइजर वैन नहीं होता है, ये एक्सीडेंट मेडिकल वैन होता है, टूल वैन होता है, ऑक्सिलरी वैन होता है, ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर एक गलत सही है। 165 नंबर का क्वेश्चन, ए क्लास स्टेशन की गाड़ी संरचना में निम्न में से क्या उपलब्ध होता है? तो इनमें से सभी होता है, 140 टन क्रेन होता है, ART होता है और टूल वैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CMS द्वारा ARME स्केल 1 का निरीक्षण निम्न में से कितनी अवधि में किया जाता है? तो ये 6 माह में एक बार किया जाता है। तो यहाँ पर ARME का फुल फॉर्म क्या होता है? ARME का फुल फॉर्म जान लीजिए, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं। तो ये होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो क्या कह रहा है कि गाड़ी संरचना में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो टूल वैन नहीं पाया जाता है, मेडिकल वाले में टूल वैन नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 नंबर का, क्रोनोलॉजिकल रजिस्टर निम्न में से किसके द्वारा भरा जाता है? तो ये है चीफ कंट्रोलर के द्वारा भरा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, चीफ कंट्रोलर के द्वारा भरा जाता है। सॉरी, सेक्शन कंट्रोलर, ये सेक्शन कंट्रोलर के द्वारा भरा जाता है, इसका फुल फॉर्म है। सेक्शन कंट्रोलर के द्वारा भरा जाता है। क्रोनोलॉजिकल रजिस्टर निम्न में से किसके द्वारा भरा जाता है? तो सेक्शन कंट्रोलर के द्वारा भरा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है।
169 नंबर का क्वेश्चन है, दुर्घटना होने पर एआरटी और एमआरबी किसके द्वारा आदेशित किया जाता है? तो ये किया जाता है चीफ कंट्रोलर और डिप्टी चीफ कंट्रोलर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। एमआरबी, एमआरबी का फुल फॉर्म मान लीजिए, पहला है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, दूसरा है एमआरबी का फुल फॉर्म है मेडिकल रिलीफ वैन होता है। तो ये जो एआरटी और एमआरबी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन वैन ट्रेन होता है, सॉरी, ट्रेन और मेडिकल मेडिकल रिलीफ वैन होता है। इसको कहते हैं एमआरबी को मेडिकल रिलीफ वैन, ये फुल फॉर्म होता है। तो क्या कर रहे हैं, दुर्घटना होने पर एमआरबी और एआरटी एमआरबी किसके द्वारा आदेशित किया जाता है? तो चीफ कंट्रोलर के द्वारा और डिप्टी एस चीफ कंट्रोलर के द्वारा आदेशित किया जाता है, मुख्य या मुख्य उप मुख्य नियंत्रक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। एओएम का ये होता है असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर होता है, और चीफ कंट्रोलर इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेक्शन कंट्रोलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 नंबर का क्वेश्चन, दुर्घटना होने पर निम्न में से कौन सा कार्यखंड नियंत्रक के द्वारा नहीं किया जाता है? तो एआरटी और एमआरबी को आदेशित नहीं कर सकता है, ये कौन करता है? डीआरएम करती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ट्रेन की खराबी में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो कांटा में खराबी ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 172 नंबर का क्वेश्चन, दुर्घटना राहत गाड़ी में निम्न में से कौन सी नियम पुस्तिका नहीं रखी जाती है? तो ब्लॉक संचालन नियमावली नहीं रखी जाती। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका एक्सीडेंट मैनुअल, जनरल एंड सब्सिडी रूल, वर्किंग टाइम टेबल और BWM ब्लॉक संचालन नियमावली, ब्लॉक ऑपरेशन मैनुअल होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 नंबर का, रेल सेवाओं के कर्तव्य पालन में बाधा उत्पन्न करना रेल अधिनियम 1989 के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो धारा 146 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 नंबर का क्वेश्चन, क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 123 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सॉरी 125 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 175 नंबर का क्वेश्चन, रेल प्रशासन के द्वारा अंतरिम सहायता रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के तहत प्रदान किया जाता है? धारा 126। ऑप्शन नंबर बी सही है। 176 नंबर का क्वेश्चन, बी ट्रंक रूट पर संचार में पूर्ण और आंशिक व्यवधान के आधार पर निर्धारित निम्नतम सीमा स्तर कितना होता है? 6 घंटे होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 177 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपस्कर में खराबी होने पर उपस्कर खराबी वाली दुर्घटना में शामिल किया जाएगा? तो ये सभी होते हैं इंजन, चल स्टॉक और रेलपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 नंबर का, दुर्घटना होने पर स्टेशन मास्टर द्वारा सर्वप्रथम की जाने वाली कार्यवाही क्या होगी? तो ब्लॉक उपकरण को टॉल पर रखना, ब्लॉक उपकरण को
टोल पर रखना। तो इसका फुल TOL का फुल फॉर्म ये भी आता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रेन ऑनलाइन। क्या होता है? ट्रेन ऑनलाइन, इसका फुल फॉर्म होता है TOL का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179 नंबर का क्वेश्चन, दुर्घटना होने पर गार्ड द्वारा की जाने वाली प्रथम कार्यवाही क्या होगी? तो बाजू वाली लाइन का बचाव करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है OHE में डॉट डॉट समय तक करंट नहीं होने पर दुर्घटना माना जाता है। तो 3 मिनट से अधिक अगर नहीं करंट है तो दुर्घटना माना जाएगा। 181 नंबर का क्वेश्चन, रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के अंतर्गत गाड़ी दुर्घटना को सूचित करने योग्य दुर्घटना माना गया है? धारा 113। ऑप्शन नंबर बी सही है। 182 नंबर का क्वेश्चन, संपार फाटक को अनाधिकृत रूप से खोलना, नुकसान पहुंचाना रेल अधिनियम 1989 के कौन सी धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? धारा 160। ऑप्शन नंबर डी सही है। 183 नंबर का क्वेश्चन है, रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाना रेल अधिनियम 1989 की कौन सी धारा के तहत अपराध है? धारा 151। ऑप्शन नंबर डी सही है। 184 नंबर का क्वेश्चन, CRS द्वारा रेल दुर्घटना की जांच करना रेल अधिनियम 1989 की किस धारा में दिया गया है? धारा 144। CRS का फुल फॉर्म क्या होता है? CRS कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी होता है। ऑफ रेलवे सेफ्टी। इसका फुल फॉर्म CRS का फुल फॉर्म होता है। 185 नंबर का क्वेश्चन है, यातायात के अस्थायी निलंबन के बारे में रेल अधिनियम 1989 की किस धारा में दिया गया है? धारा 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186 नंबर क्वेश्चन है, संक्रमण रोग से पीड़ित व्यक्तियों को रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के तहत रेल से यात्रा करने की मनाही है? धारा 56। ऑप्शन नंबर बी सही है। 187 नंबर का क्वेश्चन है, रेल से संबंधित किसी विषय के संबंध में रेल सरकार को नियम बनाने का अधिकार रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? धारा 60 और 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188 नंबर का क्वेश्चन, CRS की नियुक्ति रेल अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत होती है? तो धारा 5। CRS का फुल फॉर्म है चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 नंबर का क्वेश्चन है, CRS के कर्तव्यों का उल्लेख रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के अंतर्गत है? धारा 6 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी सही है। 190 नंबर का क्वेश्चन, रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना की जांच रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के अंतर्गत की जाती है? धारा 115। ऑप्शन नंबर बी सही है। 191 नंबर का क्वेश्चन है, दुर्घटना जांच के संबंध में रेल संरक्षा आयुक्त के अधिकार रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? धारा 116। ऑप्शन नंबर सी सही है। 192 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत गंभीर चोटें परिभाषित की गई है? तो धारा 320 है।
भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत गंभीर चोटें परिभाषित की गई? धारा 320। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193 नंबर का क्वेश्चन, यात्री गाड़ी की परिभाषा दुर्घटना नियमावली के किस पैरा में है? तो पैरा 102 में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 194 नंबर का, दुर्घटना की परिभाषा दुर्घटना नियमावली के किस पैरा में दी गई है? पैरा 104 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 195 नंबर का क्वेश्चन, सूचित करने योग्य गाड़ी दुर्घटना का उल्लेख दुर्घटना नियमावली के किस पैरा में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 106 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 नंबर का क्वेश्चन, निवारित टक्कर की परिभाषा दुर्घटना नियमावली के किस पैरा में दिया गया है? पैरा 109 में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। 197 नंबर को, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन का उल्लेख दुर्घटना नियमावली के किस पैरा में है? तो पैरा 112 में है। 198 नंबर का क्वेश्चन, दुर्घटनाओं का वर्गीकरण दुर्घटना नियमावली के किस पैरा में दिया गया है? पैरा 117 में दिया गया है, बी ऑप्शन सही है। 199 नंबर का क्वेश्चन है, गाड़ी दुर्घटना की परिभाषा दुर्घटना नियमावली के किस पैरा में है? पैरा 118 में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। 200 नंबर का क्वेश्चन है, परिणामी गाड़ी दुर्घटना की परिभाषा दुर्घटना नियमावली के किस पैरा में दिया गया है? पैरा 119 में दिया गया है। इस तरह से 200 तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला वीडियो पार्ट नंबर 16 लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ।